जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हमारी केवल आप 5 मिनट ध्यान से हमारी बात को सुनना, इसके बाद में आप कहीं और व्यस्त होना, क्योंकि यदि आपने हमारी 5 मिनट केवल बात सुन ली तो समझ लेना कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। पूरी वीडियो देखना, अन्यथा नहीं देखना, लेकिन 3-4 मिनट हमारी बात अवश्य सुनना। बहुत विशेष है आप लोगों। मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, और मार्च खत्म होने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से। और मार्च खत्म होने से पहले कौन सी ऐसी घटना घटित होगी जिसका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और आपको कैसे लाभ हो सकता है, इस बात को ध्यान से रखना। तो पहली बात, हम बाबा भैरव जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, उनको आप अवश्य सुन लो। प्रिय दोस्तों, श्री भैरव जी क्या है? भैरवनाथ जी भय को दूर करने वाले देवता है। देखने में भयानक स्वरूप है, लेकिन हमारे जीवन में जो भयानक उग्रता है, जो भयानक विषाद है, विष है, यानी उसको दूर करने वाले बाबा भैरवनाथ जी हैं। और आप अपनी संपत्ति नहीं ढूंढ रहे हैं मित्रों, आप खुद कंगाली में हो, पर दूसरे की संपत्ति पर आपकी नजर है। दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हो। दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिए आकर्षण मंत्र काम नहीं करेगा दोस्तों, केवल आपका भला करेगा। लोगों ने मंत्र तंत्र को गलत नजरिए से दिखा करके लोगों को भयभीत कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र की शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं, लोगों को भयभीत कर देना चाहते हैं। आप सभी को मित्रों बता दूं कि आपका कैसे उद्धार होगा। साधक को यदि किसी व्यक्ति को शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले दोस्तों बाबा भैरव जी को जागृत करना होगा। क्योंकि आप भयभीत नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि दरवाजे पर सबसे पहले भैरव जी हैं दोस्तों, और माँ के दरवाजे पर सबसे पहले भैरव जी हैं, द्वारपाल हैं। आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों और समझना गहराई से कि यदि आप माता के उपासक हैं, माँ जगत जननी के उपासक हैं, और माँ का उपासक प्रत्येक मनुष्य यानी प्रत्येक व्यक्ति होता है, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। जन्म देने वाली माँ है। तो यदि आप माँ के उपासक हैं, और अपनी कुलदेवी के उपासक होना चाहिए। हर घर में माता कुलदेवी की पूजा होती है, क्योंकि माँ के बगैर कोई काम नहीं होता। तो यदि आप माँ के उपासक हैं तो आप भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं। आप किसी भी देवी देवताओं के उपासक हैं। हम किसी भी देवी देवताओं की बुराई नहीं कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि हमारे सभी देव शक्तिशाली हैं। पर हमारी बात को समझना, बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल बताना चाह रहा हूँ और आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ कि आपका कल्याण हो, सभी का भला हो दोस्तों, तो सभी को लाभ हो। जैसे हम इस कलयुग में हनुमान जी महाराज को कलयुग का देवता मानते हैं, तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी भी कलयुग के देवता है। ऐसे में दोस्तों भैरवनाथ जी कलयुग के देवता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मित्रों आप कहीं भी देख लो, जो हमारी शक्ति पीठ है, जहाँ पर माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा जी की शक्तियां विराजमान हैं, वहां पर आप हर जगह पर देखोगे कि बाबा भैरवनाथ जी आगे आसपास आपको अवश्य मिलेंगे। आप किसी भी सनातनी मंदिर में जाओगे, आपको गणेश जी महाराज मिलेंगे, हनुमान जी महाराज मिलेंगे, और द्वारपाल के रूप में बाबा भैरव जी जरूर मिलेंगे। क्योंकि माँ के पुत्र हैं, माँ की भावना है, माँ का विश्वास है, या फिर माँ की सेवा कहो। तो दोस्तों भैरव जी की आराधना किए बिना आपको कहीं प्रवेश नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा भैरवनाथ जी की भी आप आराधना करना चाहिए और करिए। कभी संकट के घेरे में आप नहीं आओगे। आपके घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी। आप सुखी रहेंगे। माँ की कृपा चाहिए तो बाबा भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त करना पड़ेगी। उदाहरण के लिए मित्रों हम आपको बता दें कि औरंगजेब ने बहुत से सारे मंदिर तोड़े हैं, इतिहास गवाह है। किसी भी शक्तिपीठ यानी माँ के मंदिर को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि प्रत्येक शक्तिपीठ पर बाबा भैरव जी विराजमान है द्वारपाल के रूप में। और कहीं मंदिर तोड़ने का यदि उसने प्रयास भी किया है तो उसकी आंखें चली गई। कहीं पर उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, कहीं पर वो स्वयं बीमार पड़ गया, कहीं पर उसके स्वयं बच्चे बीमार पड़ गए। इसका अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि हमारे और देवता कमजोर हैं, नहीं। प्रभु श्री राम जी हैं, या फिर प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी है, या हनुमान जी महाराज है, या भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो दोस्तों कोई हमारे देवता कमजोर नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी देवता हमारे ताकतवर और बलवान हैं। जी हाँ, बस समझना यहाँ पर है थोड़ा कि हमारे जो बाबा भैरवनाथ जी हैं
बहुत उग्र है, यानी तत्काल जिनको बोलते हैं, तत्काल कैश, एकदम बिल्कुल रिजल्ट, कोई भी देरी नहीं है। तो बाबा भैरव जी उग्र हैं और बाबा भैरव जी किसी भी अन्याय को क्षमा नहीं करते हैं, तत्काल प्रहार करते हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे प्रिय जातक अब काफी समझने लगे हैं और हमें प्रिय बाबा भैरवनाथ जी को लोग याद करने लगे हैं और प्रणाम भी करने लगे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है और मैं नहीं कहता हूँ, मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग सुखी रहें और अपने घर पर रहकर ही आराधना करें। जी हाँ, बाबा भैरव जी एक अच्छे देवता है और आप लोग जुड़िए, भयभीत नहीं होइए, पूरा लाभ लीजिए, माता और पिता का आदर सम्मान हमेशा करें। जी हाँ, बाबा को प्रसन्न करने के लिए आपको कुत्तों को, काला कुत्ता यदि आपको मिलता है उसको कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। आपको ध्यान रखना चाहिए, कुत्ता यदि आपके दरवाजे पर होता है तो कुत्ता यदि आपके दरवाजे पर बैठा है तो कोई भी आपके यहाँ घुस नहीं सकता है। निश्चित रूप से अगर कोई आएगा वो तुरंत बाढ़ करेगा और कुत्ते से वफादार मेरे ख्याल से तो कोई प्राणी नहीं है। जी हाँ, तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ का ये वाहन है श्वान, तो समझिए जब उनका वाहन आपके घर की कितनी रखवाली कर सकता है, यदि बाबा भैरवनाथ जी का जिस घर में सम्मान होगा, जिस घर में पूजा अर्चना होगी, उस घर में कोई अराजक तत्व तो किसी भी प्रकार से आ नहीं सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल हमारी बात को ध्यान रखें, अपने पूर्वजों से पूछिए, हमारे यहाँ चला आ रहा पहले से, एक रोटी, पहली रोटी गौ माता को बनाई जाती थी और हमारी माता आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाती थी। जी हाँ, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारी संस्कृति में भी यमराज अगर किसी के प्राण लेने आते थे, अपने माता पिता से पूछना और बुजुर्गों से पूछना आते थे, तो 2 दिन पहले से ही गांव में पता लग जाता था कि कुत्ते रोने लगते थे। कुत्ते का संबंध यमराज से भी है। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ कालों के महाकाल हैं, काशी के कोतवाल हैं और आप उज्जैन में जाकर देखिए तो उज्जैन में महाकाल है। जी हाँ, तो जो उनका वाहन है उसको पता लग जाता था पहले से कि कोई ना कोई गांव से जाने वाला है। कुत्ता रोने लगता था तो पहले यमराज सूचित करते थे। जी हाँ, तो आपको हम अवश्य यही समझाएंगे दोस्तों, अब तो कुत्ते चूंकि बंगलों में रहने लगे हैं, अब दरवाजे पर कहाँ रहते हैं लोग, जो है कई तरह के कुत्ते पालने लगे हैं, हाइब्रिड कुत्ते पालने लगे हैं, उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। यदि आपको कहीं भी काला कुत्ता मिल जाए और काला कुत्ता यदि पूरा काला है तो उसको अवश्य आप सम्मान करिए और उसको अवश्य कुछ ना कुछ खिलाइए। जी हाँ, वीडियो को आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो दोस्तों मैं अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं, इसी काल भैरव धाम चैनल में मेरी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, जुड़िए बाबा से, देखिए आपके आधे से अधिक संकट तत्काल दूर होंगे। और दोस्तों केवल हमारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा लाइक यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करिए, अपने कुल देवता को, जिनको लोग जानते नहीं, मैं आपको केवल यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कुल देवी को प्रणाम करिए। प्रतिदिन घर में पूजा घर में बैठ करके वो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्ति भाव से 3 बार अवश्य लिखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी और बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आज की पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब ही पता चलती है कौन से ग्रह नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन से लग्न में जन्म हुआ है, जब ही आप पूरा निर्णय ले सकते हैं। और गोचर के आधार पर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। गोचर के हिसाब से आपको 50% ही लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं अपने सभी प्रिय जातकों से ये अवश्य निवेदन करूंगा कि आज मैंने बाबा भैरव जी के बारे में जो आपको बताया है, इस वीडियो को आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को घर घर शेयर अवश्य करना, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं बता पाता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती है। क्योंकि हम जितने भी हमारे जातक जो किसी भी तरह से परेशान है, कई बार लिखते हैं गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, मैं मिट गया, मेरा ये हो गया, कुछ नहीं बचा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जोड़िए, सबको भेजिए कि बाबा भैरव जी की, यदि आप माँ की आराधना करते हैं तो बाबा भैरव जी को आप प्रणाम करिए, याद करिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि यदि आपने 1.25 महीने तक, 40 दिन तक श्री
भैरव चालीसा का पाठ कर लिया या बाबा भैरव जी से आप जुड़े, आप रविवार के दिन बाबा भैरव जी को भोग प्रसाद आप खिलाए। जी हाँ, दही बड़ा इत्यादि बाबा का भोग है, इमरती का बाबा का भोग है, आप घर से बैठ करके ही लगाएं। मैं बता लिख के दे सकता हूँ, 1.25 महीने के अंदर आपकी 1/4 समस्याओं की मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप बाबा भैरव जी पे आश्रित हो गए, आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी। इतनी से बड़ी समस्या हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही, मैं लिख कर दे सकता हूँ। नौकरी, बच्चों की तैयारी, पढ़ाई लिखाई, जमीन, हर चीज में आपको लाभ प्राप्त होगा, मेरा स्वयं का अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, जो मैंने लिखा है टाइटल में कुछ बड़ा होने वाला है, तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि अभी आपको सूर्यदेव भगवान जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं और ग्रहों के राजा हैं, तो सूर्यदेव भगवान कुंभ राशि में विराजमान थे और अभी 15 मार्च को उन्होंने राशि परिवर्तन किया है, मीन राशि में पहुंच गए। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इस समय मीन राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु, शुक्र महाराज, बुध महाराज, यह पहले से विराजमान थे। इसके बाद ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान भी वहां पर पहुंच गए। तो आप देखिए ये कैसी युति है, एक साथ में 4 ग्रह। जी हाँ, एक राशि में, मीन राशि में, तो कोई साधारण योग नहीं है, बहुत अच्छा योग है, इसको कोई साधारण आप नहीं मानना, बहुत महत्वपूर्ण योग बना हुआ है और चतुर्ग्रही राजयोग। जी हाँ, और 5वें ग्रह भी तैयारी कर रहे हैं इसी मीन राशि में पहुंचने के लिए, वह कोई साधारण ग्रह नहीं है दोस्तों। वहां पर न्यायाधीश, न्याय के देवता शनिदेव महाराज भी पूरी तैयारी के साथ विराजमान है, वह भी 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके वह भी मीन राशि में पहुंच जाएंगे। तो 5 ग्रह एकत्रित होंगे वहां पर, और कौन से राजा, इनको सूर्य कहते हैं, शुक्र महाराज जो सौंदर्य ऐश्वर्य के ग्रह माने जाते हैं, वह बुध, युवराज, जो राजा के बाद युवराज का नंबर आता है, युवराज, ऐसे शक्तिशाली ग्रह, और राहु, राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है। राहु जिससे प्रसन्न हो जाए तो समझ लो कि रातों रात उसको करोड़पति, अरबपति कुछ भी बना सकता है। जी हाँ, तो राहु विराजमान, वहीं पर शनिदेव महाराज न्यायाधीश भी पहुंच रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा योग है दोस्तों। 5 ग्रहों की तैयारी, 5वें ग्रह की तैयारी, जब वहां पर पहुंच जाएंगे, शनि भी आगे आ जाएंगे, तो यहाँ 5 ग्रह एक साथ, यानी इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों, और इनके घर में विराजमान होंगे। जी हाँ, और वहां पर देखिए कौन से, वहां पर गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, और गुरु भी नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ पर प्रवेश कर चुके। जी हाँ, जो किसका होता है, यह चतुर्थ का, यह चंद्रमा का होता है। और कौन कर चुके हैं परिवर्तन, गुरु। और गुरु बोले, यहाँ पर ध्यान रखिए मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए सचेत कर रहा हूँ, गुरु प्रवेश किए हैं किस नक्षत्र में, चंद्रमा में। यह बहुत अच्छा योग माना जाता है, यानी मार्च के अंत में जाते जाते, मार्च समाप्त होते होते हुए आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छा योग है, क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। जी दोस्तों, जब मित्र हैं तो समझिए बहुत अच्छे योग बन जाते हैं, किस्मत चमकने वाली है आपकी, ऐसा योग बना है, सूर्यदेव की तरह आपकी किस्मत चमकेगी। निश्चित रूप से बस आप धैर्य रखिए और धर्म पर चलिए, अधर्म का मार्ग बिल्कुल छोड़िए। गुरु रोहिणी नक्षत्र में विराजमान होकर क्या लाभ आपको प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु कहाँ पर बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के दोस्तों, 7वें घर में। जी हाँ, गुरु का घर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ पर क्या परिणाम होगा। जी हाँ दोस्तों, और गुरु किसके नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, आपको क्या लाभ देंगे, यहाँ पर हर एक चीज के बारे में बता रहा हूँ आपको। आपके जीवन से जितनी भी परेशानियां चल रही थी वह समाप्त होंगी। कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा था, कोई ग्रह आपकी कुंडली में ज्यादा खराब है, ज्यादा कमजोर है या ज्यादा अशुभ है, किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव से यदि आप प्रभावित हैं, तो दोस्तों अवश्य आप अपनी जन्म कुंडली का किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण कराएं। यदि आपका कोई ग्रह जन्म कुंडली में खराब स्थिति में नहीं है, तो आपका इतना अच्छा समय आने वाला है कि यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, निश्चित कोई रोक नहीं सकता है, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि 5 ग्रहों का मीन राशि में एकत्रित होना, गुरु के साथ में होना, बहुत अच्छा संयोग योग है। जी हाँ, यहाँ पर आप केवल कर्म प्रधान है, आप कर्म करिए। मैंने बाबा भैरव जी के बारे में बताया, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कर्म आप अच्छे रखेंगे। न्यायाधीश आ रहे हैं, और दोस्तों न्यायाधीश बिल्कुल न्याय करते हैं शनिदेव महाराज, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पर ऐसा शुभ योग बनेगा, जिन हमारे भाई बहनों के, जिन जातकों की शादी संबंध नहीं हुए हैं, शादी के लिए विशेष परेशान है, तो उनके लिए बता दूं कि अब रिश्ता बहुत अच्छा आएगा। जी हाँ, और शादी संबंध उनके होंगे।
और जो भी उनके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ स्थितियां जो खराब चल रही थी, अब तक परेशानी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था और तो और इतनी दूरियां बन गई थी, डिवोर्स होने की भी संभावना बन गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अब यह नौबत नहीं आएगी। पति पत्नी का रिश्ता जो खराब हो रहा था, समझिए कि यहाँ पर गुरु की कृपा ऐसा योग बन रहा है कि यह सब चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका आपके जीवन साथी जीवन संगिनी के साथ रिलेशन मधुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको झुकना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। निश्चित तौर पर के आप झुकिए, एक दूसरे का आदर करिए और इस अच्छे रिश्ते को आप खराब मत करिए। मैं यही सलाह दूंगा, यदि आपने रिश्ता तोड़ दिया तो दोनों लोग आजीवन परेशान रहोगे। इस बात को लिख लीजिए अपनी डायरी में। हमारी बात मानिए दोस्तों, तो आप बिल्कुल एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाकर रहिए और झुकना सीखिए, क्योंकि हमेशा फलदार वृक्ष झुकता है। किसी भी वृक्ष को देख लीजिए आप, जिस वृक्ष में फल लगे हो, चाहे वो आम का हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे नींबू, किसी का भी हो, वह जमीन की ओर नीचे झुकता है। और केवल दोस्तों अकड़ मुर्दे में होती है। जो वृक्ष फलदार नहीं होता है, जैसे यूकेलिप्टस का देखिए तो वह सीधा जाता है, उसमें अकड़ होती है। तो दोस्तों आप झुकिए, और आप मुर्दे नहीं है, आप इंसान है। क्योंकि आप मुर्दा जब मिट्टी शरीर मृत हो जाता है तो उस हाथ को जैसे आप रख दोगे उसको सीधा नहीं कर पाओगे। कोई भी पैर जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा। 10 घंटे 8 घंटे के बाद में वैसे के वैसा रहेगा। तो आप इंसान है, इंसानियत रखिए और झुकना दोस्तों। और विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं हमारे भाई बहनों के लिए, जिनकी अब तक नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से यदि वहां पर आपको सफलता मिल नहीं रही थी, तो इस समय यह 5 ग्रहों का ऐसा योग है दोस्तों, गुरु का साथ है कि आप समझ लीजिए कि आपके बच्चों को रोजी रोटी मिलने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, और बाबा भैरव जी की आप आराधना करिए। मैंने आपको बता दिया, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, आप इस सब कार्यों में यहाँ आपको हर कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही, परिणाम पॉजिटिव रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों समझिए गुरु बैठे हैं जहाँ पर, और गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके आय के घर पर, आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो इस समय व्यापार में अच्छा खासा आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ा पद यानी प्रतिष्ठा मिलने वाली है, कोई जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। और यहाँ पर यदि आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपकी इनकम की आय की बढ़ती हुई स्रोत दिखाई दे रहा है। नौकरी में अब तक जो आपके पास समस्याएं चल रही थी, वाद विवाद की स्थिति चल रही थी आपके बॉस से, अधिकारियों से और दोस्तों जिन भी लोगों से, अड़ोस पड़ोस से, तो वहां पर स्थिति आपको अब अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी पॉजिटिव सोच आपकी होगी और अगल बगल पड़ोसियों की भी पॉजिटिव सोच होगी। ग्रहों का ऐसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों। जो भी आपको तनाव टेंशन थी दिमाग में, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। गुरु और दोस्तों यहाँ पर आपको हर तरह से मदद करने वाले हैं। जी हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है बड़ा। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर जो बता दें आपको, गुरु की दृष्टि से दोस्तों आपका जो व्यक्तित्व है, जो बोलते हैं, वह बड़ा सकारात्मक रहेगा इस समय और प्रभावशाली रहेगा। हर व्यक्ति आपके व्यक्तित्व पर प्रभावित होगा। आपसे मिलने के बाद हर व्यक्ति बार बार आपसे मिलना चाहेगा, बार बार आपसे बातचीत करना चाहेगा। यहाँ पर आपकी बुद्धि विवेक ठीक रहेगी। जी हाँ, और दोस्तों किसी काम के किसी क्षेत्र में हामी भरवा लेंगे, काम निकलवा लेंगे आप निश्चित रूप से आप जान लेंगे व्यक्ति इस समय आपके साथ रहेगा और दोस्तों आपकी बात को समझेगा। यानी आपके अनुकूल होते हुए यहाँ पर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। जी हाँ, और गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं दोस्तों, राजनीति में सबसे पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरु इतने पावरफुल हैं कि राजनीति में हर क्षेत्र में बगैर गुरु के कहीं कुछ हो नहीं सकता है। जी दोस्तों, और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जो प्रेम का या कोई आपका लव रिलेशन में कहीं भी कोई खटास आ रही थी, तो समझ लीजिए कि इस समय वहां पर बिल्कुल आप थोड़ा झुक के रहिए। आपके संबंध बहुत अच्छे बनने वाले, बशर्ते आप दोनों के बीच में कोई तीसरा कदम ना रखे। यहाँ पर आपको देखना है, तीसरे आदमी से हमेशा सतर्क रहना है। जी हाँ, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ गुरु की बात करते हैं तो गुरु दोस्तों जो गुरु की कृपा है और गुरु की 9वीं दृष्टि है, तो दोस्तों 9वीं दृष्टि कहाँ पर जा रही है? आपके पराक्रम भाव पर। आपका साहस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विदेश जाने के योग बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप कुछ शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, कोई बिजनेस कार्य के लिए, नौकरी के लिए, तो ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। वीजा को लेकर के, एडमिशन को लेकर जो चिंताएं थी आपको, वो इस समय खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर शुभ संकेत, शुभ योग है। खुशखबरी अच्छी मिलेगी आपको इस समय परिवार की ओर से, और आपके जो ससुराल पक्ष से रिश्ते थोड़े बहुत खराब चल रहे थे, वहां पर आपकी
स्थिति अच्छी होगी। और दोस्तों यहाँ पर शनि सूर्यदेव पहुंच चुके, जब शनिदेव महाराज पहुंच जाएंगे, जी हाँ, तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। शनि का राशि परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण रहेगा इस राशि के सभी जातकों के लिए, क्योंकि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा, तो यानी एक के बाद एक परिवर्तन कुछ खास होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैसा रुपया के मामले में आपको हर चीज से समाधान होगा। आप हमारी बात को समझेंगे और आपको यहाँ पर ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम संघर्ष करना पड़ेगा और आपको लाभ अच्छा खासा होगा। दोस्तों, जो लोग आपके आगे पीछे राजनीति कर रहे थे, आपको चाहे ऑफिस में हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे अधिकारियों में हो, जो आपके पीछे राजनीति कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाह रहे थे, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, उन लोगों से आपको छुटकारा इस समय मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज आ जाएंगे ना, उनको न्यायाधीश कहते हैं अंतिम मार्च में, वो अपने न्याय से दुश्मनों को परास्त करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका फोकस हर जगह अच्छा रहेगा, यानी आप समझिए झंडे गाड़ देंगे आप सफलता के। आपको किसी भी व्यक्ति आपको हाथ नहीं लगा सकता, ऐसी स्थिति है। और दोस्तों, वह बुरी आपको हमारी बात जरूर लग रही होगी, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो जो लोग आपकी बुराई करते थे और जितना लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, जितना लोग आपके अंदर बुराई ढूंढ रहे हैं, तो हमारी बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ खास बात होगी जो आपको क्या बनाती है, खास बनाती है, बेहतरीन बनाती है, अच्छा बनाती है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे दोस्तों यही कि आप अच्छे रहेंगे और आप रहें, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दें, क्योंकि आप गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको गुस्सा तो आता है, क्रोध आता है और आना भी चाहिए। किसको क्रोध नहीं आता, किसको गलत बात बर्दाश्त होती है? नहीं, आपको क्रोध आना चाहिए, लेकिन हम आपको सलाह देते हैं अपने ऊपर नियंत्रण आपको करना है और करना चाहिए अपने क्रोध पर, क्योंकि आवेश में कोई कार्य नहीं है। अब धीरे से करें, आपकी विजय होगी, दुनिया पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके अंदर धैर्य और सहनशीलता। दोस्तों, यहाँ पर भ्रमित न हो, बुद्धि से काम करना है, आपको आंख बंद करके कार्य नहीं करना है। आपको अच्छे संकेत मिलेंगे निश्चित तौर पर, और आपकी पारिवारिक मामलों में काफी यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है। जी हाँ, कचहरी के मामले में भी सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई मामला चल रहा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पेट आदि से संबंधित आपको कोई समस्या आ सकती है। संतान के विवाह के योग यहाँ पर बन सकते हैं। संतान की शिक्षा के योग बहुत अच्छे हैं। संतान की ओर से आपको गुड न्यूज मिलेगी। जी हाँ, संतान से आपको यहाँ पर खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं हमारे बहन भाई, तो अच्छे योग यहाँ पर है सफलता के। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब हम अपनी गाड़ी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अगली वीडियो में आपको बताते हैं दोस्तों। और मैं वीडियो के अंत में अपने सभी दोस्तों, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, यदि आप करें तो अच्छी बात है, न करें तब भी अच्छी बात है, लेकिन बाबा भैरवनाथ से आप अवश्य जुड़िए। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों अपनी सबसे पहले कुल देवी को, अपने कुल देवता को याद करिए, प्रणाम करिए अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको मन में पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भक्तिभाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली। कृपा करो।